5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून को ही पटना के गांधी मैदान से इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया था। जेपी ने सत्ता के विरोध में देशव्यापी आंदोलन चलाकर जनता की ताकत को स्थापित कर दिया था। इसी योगदान को देखकर पूरे देश में 5 जून के दिन जेपी के योगदान को याद किया जाता है। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की। 5 जून को ही पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आजादी के बाद देश की सत्ता पर विराजमान नेताओं की मनमानी के खिलाफ ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन ने देश की राजनीति की दशा दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया था। देखा जाए तो संपूर्ण क्रांति के रास्ते ही प्रदेश और देश की राजनीति में बड़े बदलाव हुए। संपूर्ण क्रांति आंदोलन से देश में पिछड़े वर्ग के नेताओं के हाथ में सत्ता की बागडोर आ गई। वहीं राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के एक छत्र राज का दौर भी खत्म हो गया। देश की राजनीति में छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के उभार के पीछे जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। जेपी की आंदोलन की कोख से लालू यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी जैसे नेता निकले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेपी के 1974 आंदोलन में शामिल हुए थे। लालू प्रसाद यादव ने तो जेपी की संपूर्ण क्रांति को ही अपना सियासी हथियार बनाया और उसे जमीन पर भी लागू किया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन से निकले और देश की सत्ता तक पहुंचे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। बिहार से उठे जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे का असर पूरे देश में देखने को मिला था। वर्तमान में बिहार से लेकर देश की बागडोर जेपी के अनुयायियों के हाथ में ही है। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 1948 में जेपी और राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 19 अप्रैल 1954 में गया में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा कर दी थी। 1957 में उन्होंने राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि 1960 के दशक के अंतिम भाग में वे एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए थे। इंदिरा गांधी की कार्यशैली से नाराज होकर जेपी ने 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1974 में उन्होंने तत्कालीन बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग की थी। वे इंदिरा गांधी की कार्यशैली के खिलाफ थे। जेपी ने इंदिरा गांधी की कार्यशैली और आपातकाल के विरोध में ही 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जेपी ने 5 जून 1974 की विशाल सभा में संपूर्ण क्रांति की पूरी व्याख्या की थी। उनके मुताबिक संपूर्ण क्रांति का दायरा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विस्तृत थी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान ही जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में ही जेपी की तबीयत बिगड़ती चली गई। 7 महीने बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। 1977 में जेपी के प्रयासों से एकजुट विरोधी पक्ष ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया था, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार भी लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी। 8 अक्टूबर 1979 को पटना स्थित निवास पर ही जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1956 में जेपी को समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जेपी की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की जरूरत है। जेपी सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, साथ ही सरकारी नीतियों में गरीबों, वंचितों और पिछड़ों का हक सुनिश्चित करना चाहते थे। देश के लिए किए गए उनके योगदान को आगे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।